दिस इज़ वलीद, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल योर रूट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने वाला हूँ वह न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं इसमें स्कॉलरशिप के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस तरह से इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन स्टडी प्रोग्राम्स के लिए है। बेसिकली आज की जो स्कॉलरशिप है इसमें बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इसमें हम देखने वाले इस वीडियो में इसके बेनिफिट देखेंगे, इसके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, आर्ट्स रिक्वायरमेंट्स देखेंगे हम इसमें। इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बताऊंगा अगर है या नहीं है, और इसका ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस भी आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूरोप रूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ओके, सो आपने वैसे सिंपली आपने लिखना क्या कि गूगल पे आना है। गूगल पे आके सिंपली आपने इसमें लिखना है यूनिवर्सिटी ओटागो न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। आप इस तरह से लिखेंगे, आपके पास इसका जो लिंक आएगा, ये फर्स्ट वाला लिंक आपने इसको ओपन कर लेना है। आपके पास ये वाला इसका पेज आ जाएगा। तो इसमें आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पर स्कॉलरशिप है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, यानी कि यहाँ पर वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सलेंस स्कॉलरशिप भी यहाँ पर ग्रांट की जाती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप स्कॉलरशिप यहाँ पर अप्लाई की जाती है, और इसके साथ एंट्री भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिसमें न्यूजीलैंड बेस्ड स्टूडेंट के लिए होती है, ये बेसिकली वहाँ के रिजाइडिंग जो होते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रीज़ के नेम भी साथ आ रहे हैं जो कंट्रीज है एलिजिबल है इसके लिए, और जो प्रोग्राम्स है ये भी उन्होंने बताया हुआ यहाँ पर। वाइस चांसलर ये इसी तरह ही है जैसे आपको पहले उन्होंने बैचलर्स के अंदर जो बताइए स्कॉलरशिप, इसको मास्टर्स के लिए, देन यहाँ पर डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बताएगी यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ से आपको मैं डिटेल्स की नहीं बता रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बनाया है फाइल। तो पहले हम इस पर चलते हैं, हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, देन हम इसकी वेबसाइट भी जाकर स्टडी करते हैं। सो 2027 बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये 2027 के लिए, 26 के लिए नहीं है, क्योंकि 26 का जो इंटेक है वो गुजर चुका हुआ है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है कंट्री न्यूजीलैंड है। स्कॉलरशिप टाइप क्या है, फुल्ली एंड पार्शियल फंडेड भी है ये, और डिग्री लेवल यहाँ पर बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। मास्टर्स में ऐसा है कि यहाँ पर रिसर्च बेस भी कर सकते हैं, थीसिस में भी आप यहाँ पर कोर्स वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल स्टूडेंट जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टूडेंट्स। आपके पास आगे जाके यहाँ पर आएगा कंट्रीज के नेम आ जाएंगे। अगर वहाँ पर पाकिस्तान का नाम जहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जहाँ पर नहीं नेम आ रहा तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे जाके। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स हैं इसमें आता है ट्यूशन फी वेवियर, एनुअल स्टाइपेंड आपके आता है, ग्रांट की जाएगा, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस आपको दी जाती है। ठीक है, सो जो स्कॉलरशिप की जो वैल्यू है ना, बेसिकली बैचलर्स, मास्टर और PhD तीनों की मैं आपको यहाँ पर दिखा दी मैंने। अप टू न्यूजीलैंड जो डॉलर है, इनका यूरो है, ठीक है, डॉलर सॉरी, 35,000 होती है इसकी, एनुअली होती है इनके। सिलेक्टेड स्कॉलरशिप है, इसमें ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं है, बेसिकली बैचलर्स के लिए कम ही है, 3,000 इसमें। और जो मास्टर के लिए है उसके लिए स्कॉलरशिप है 18,000, अराउंड 18,000 की। ठीक है, प्लस ट्यूशन फी वेवरी भी होती है। इसमें PhD स्टूडेंट्स के लिए वो $33,000 होती है, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, ये भी पर ईयर के लिए, तो डोमेस्टिक ट्यूशन फी वेवियर अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, सॉरी ये जो है ये 3 ईयर्स के लिए है, जो PhD के लिए। ओके, तो एक अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको ग्रांट की जाएगी इसके अंदर। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में देख लेते हैं, इसमें आपको आर्ट्स चाहिए होगा, टॉफल, IBT, PT टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर अप्रूव क्वालिफिकेशन के ऊपर भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी, डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए, CV चाहिए, SOP जो होता है वो नहीं चाहिए होता है इतना खास, कोई रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए, इंग्लिश टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। अब जो रिक्वायर्ड का मतलब है कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है। बैचलर्स के लिए यहाँ पर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मास्टर में किसी प्रोग्राम में हो सकती है, लेकिन PhD के लिए आपको चाहिए होगा। देन आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा मास्टर और PhD के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वेरीज बाय प्रोग्राम, एंड इनटेक जो है फरवरी एंड जुलाई सेलेक्टेड प्रोग्राम के लिए है। ये कंफर्म नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स का हो, हर प्रोग्राम की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वेरीज कर रही है, बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट इसकी 1 मंथ है इसमें। और इंपॉर्टेंट नोट जो है, पाकिस्तान स्टूडेंट कैन अप्लाई बट स्कॉलरशिप एलिजिबल डिपेंड ऑन दी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। ये इसका मैंने छोटा सा तो मैंने आपको बता दी है। आप चलते हैं इसकी पेज के ऊपर। आपने ये देख लें यहाँ पर कंट्रीज के नेम आ रहे हैं, यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, हांगकॉन्ग, इंडिया, इंडोनेशिया, मकाओ, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। इन लोगों को ये स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी मास्टर के लिए। अब देखें यहाँ पर एक स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये स्कॉलरशिप है ना, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, इसमें ये आ रहा है। अब आप कहें जी यहाँ पर कि जी मास्टर के लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट स्कॉलरशिप नीचे देखें आपके पास आ रही हैं, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो लोग जो कमेंट करेंगे पहले कि भाई इस पर स्कॉलरशिप तो पाकिस्तान का नाम है ही नहीं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। आपने अपनी यहाँ पर एक स्कॉलरशिप नहीं 3 से 4 स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा, जिनके सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको मैं वेबसाइट के ऊपर भी दिखा दूँ थोड़ा सा, तो आपको सामने आ जाएगा कि देखें इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट जो है इनका वाया एडमिशन क्राइटेरिया बताया हुआ है यहाँ पर, और जो आपको कितना चाहिए आइट्स का 6 चाहिए यहाँ पर 5 जब लो उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है एवरीथिंग। और इसमें कंट्री के वाइज भी बताया हुआ है, क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो उनकी हैं, स्कोर्स क्या चाहिए होंगे यहाँ पर कंट्री वाइज इन्होंने बताया हुआ है। 70% इन इंग्लिश चाहिए इनका स्कोर से। तो ये डिफरेंट है, हर एक की सेम नहीं होती, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है हर एक की। तो आपने अपनी जो कंट्री है उसको लाजमी आपने स्टडी करना है और फिर यहाँ पर अप्लाई करना है, उससे पहले नहीं आपने अप्लाई करना। तो क्या हमारा मकसद होता है कि आपको एक पेज पे ले आए जहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स अगर मैच करते हैं आप उसमें खुद अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमने आपको नहीं कि एडमिशन लेके देना है, आपने खुद भी यहाँ पर स्टडी करना। तो प्लीज़ अपने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको खुद स्टडी किया करें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स जो इन्होंने बताई हुई यहाँ पर, मैं आपको हर क्वेश्चन नहीं यहाँ पर बता सकता, लेकिन जो मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ वही मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है मैंने आपको वैसे बता दिए कि क्या क्या है इसमें आपको चाहिए होगा, और इसमें आपने यहाँ से भी देख लेना, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको चाहिए होगा, ये चीज़ें सारी। तो ये था इसका ओवरऑल। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। आपने इसके ऑप्शन पे आना है इंटरनेशनल के ऊपर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई के ऊपर। विदाउट टाइम वेस्टिंग अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी ओवरऑल इसका डिटेल्स है वो खुद भी स्टडी कर सकते हैं इसको। तो हाउ टू अप्लाई वाला आपको बस सेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर पेज आ रहा है कि यहाँ पर ऑन दिस पेज आपको 5 स्टेप्स हैं आपके। सिलेक्ट योर कोर्स प्रोग्राम, चेक योर एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड डेडलाइंस, अप्लाई ऑनलाइन, सबमिट योर एप्लीकेशन, एक्सेप्ट योर ऑफर और प्लेस, ठीक है। देखें यहाँ पर आपके पास आ रही होगी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपके पास आ रही है, पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रोसेस आ रहा है, यहाँ पर आपके पास अंडर ग्रेजुएट भी आ रही है यहाँ पर, और इसके बाद आपके पास मास्टर्स के लिए भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अप्लाई थ्रू एन अथोराइज एजेंट, आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं डिटेल्स में, कि ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन सेम ही होती है हर यूनिवर्सिटी की, ये तो सभी को पता होगी इसमें क्या है, ठीक है। और अब हम इसमें करते हैं क्या कि कोई पकड़ लेते हैं जिसको हम अप्लाई करके देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक करना है पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल इसकी सब्जेक्ट वाइज डिटेल आ रही है इसमें। स्टडी लेवल जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, ड्यूरेशन 3 ईयर्स की, लोकल लोकेशन जो है इसकी डोनेटिन, ठीक है। एस्टिमेटेड फीस जो इसकी उन्होंने बताई हुई है टू बी कन्फर्म्ड, और इंटरनेशनल की जो है वो भी कन्फर्म की जाएगी आपको। इसमें हम इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इसकी नेचर रिक्वायरमेंट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। आपने इसको स्टडी करना है। अब आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर करना है स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब आपने इनटेक कौन सा पकड़ना है, 26 ऑलमोस्ट गुजर चुका है, अब हम करते हैं 27, ठीक है। और लोकेशन जो आपकी है आपने जहाँ स्टडी करना है वो आ गई यहाँ पर, देन कन्फर्म। ओके, सो इस पेज पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रही हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर पहले से अकाउंट क्रिएट किया है तो उन्हें लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पर जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन ये आ गई है, इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें यहाँ पर स्टडी कार्ड होगा वो आपने यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज यहाँ पर स्टडी नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। और इसमें प्रेफर गिवन नेम मेरा आ गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन आपने वही यहाँ पर प्रोवाइड करनी है जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक है, क्योंकि कोई भी एक रॉन्ग मिस्टेक आपकी एडमिशन कैंसिल कर सकती है, फीस भी ज़ाया जाएगी आपकी, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स आपने बतानी है, अपने यूज़र नेम आपने बताना है, कन्फर्म करना है, देन आपने एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है। अभी देखें साथ साथ आपको बता रहा है कि आपका जो पासवर्ड है कंटिन्यू, अगर हमारा पासवर्ड ओके होगा तो इसको कंटिन्यू करेगा, नहीं तो हमें चेंज भी करना पड़ सकता है इसको। ओके, सो यहाँ पर करेंगे यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन इन एंड विल बी ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमने स्टेप 2 उसका आ गया। इसके वैसे 3 स्टेप्स हैं, तो यहाँ पर 2 स्टेप आ गया। टाइटल आपने बताना है, मिस्टर मिसेस आपने बताना है, जेंडर आपने बताना है, ठीक है। मिस्टर लिखा था ऑटो, यहाँ पर आपको जेंडर आ जाएगा। प्रीवियस नेम आपको क्या था, हैव यू हैड एनी प्रीवियस नेम, नो। अगर आपका प्रीवियस नेम था इससे पहले चेंज किया हुआ देन आपने इसको नो यस कर देना है। ऐसा क्या है, आपने यहाँ पर बताना है कि न्यूजीलैंड सिटीजनशिप, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या आपके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है। तो मैं इंटरनेशनल लूँ तो मैंने इंटरनेशनल पेस्ट क्लिक कर दिया। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपकी क्या है, मेरी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है पाकिस्तान। NSN ये बेसिकली आपके लिए नहीं है, ये न्यूजीलैंड के स्टूडेंट जो है उनके लिए, आपने इसको स्किप कर देना है। कंफर्म नेम डिटेल्स आपने बतानी है, अपनी जो नेम आपने डिटेल बताई थी मैंने पहले वो आ गई यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ आ गई हमारी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने बताना है न्यूजीलैंड मोबाइल नंबर आपके पास है, अदरवाइज सेकंड मोबाइल नंबर आपने बताना है, जैसे कि मेरा ये नंबर आ रहा है, मैं इसको ऊपर वाले को यहाँ पर
कैंसिल कर दूंगा। जो अकाउंट डिटेल्स आपकी आ रही हैं कि आपका जो ईमेल है वो यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशन में आपने स्टडी करना है। इसका मतलब है कि आप जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो ठीक है, उसमें आप कोई इशू होगा तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पर हमें थर्ड स्टेप पे कंटिन्यू कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम थर्ड स्टेप पे आ गए। यहाँ पर यू आर हेयर फॉर सून एज सून we are getting up your portal login. You will receive an email with instruction on how to log in and complete your application within a few minutes। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर एक ईमेल आएगी। ईमेल पे हमने इसको लॉगिन करना है। तो दोस्तों हमें ईमेल आ चुकी हुई है। अब आपने करना है कि इस ईमेल पे आपके पास आ रहा है लॉग इन टू योर eVision पोर्टल पे, आपने इस पर क्लिक करना है। जो आपको यूज़र नेम मिला है और जो आपने पासवर्ड यहाँ पर ऐड किया है आपने इसको यहाँ पर लॉगिन करना है। दोस्तों आपके पास ये इस तरह से भेज आ जाएगा जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है यहाँ पर। ठीक है, अनसबमिट एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल, प्रोग्राम एंड पेपर्स, फाइनेंस के बारे में, टाइम टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पास ये होम आ रहा है। होम के ऊपर आ रहा है अलर्ट्स, आपके पास माई एडमिशन टास्क आ रहा है, माई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आ रही है, माई प्रोग्राम एंड पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, नेम माई डिटेल्स आ रही है जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अभी अकेडमिक रिकॉर्ड्स को देख लेंगे, यहाँ पर एक आपका ओवरऑल डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपने इसको फिल करना है। अब इससे पहले सबसे पहले हम इस पर करते हैं क्या कि हमने सबसे पहले करना है कि अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, व्यू ऑल टास्क, व्यू ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट। आपने इस पेज पे आके जो अनसबमिट एप्लीकेशन आ रहा है आपके लेफ्ट साइड पे, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपने यहाँ पर पुट करनी है। ये आपके सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स बतानी है। ठीक है, इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है, एजुकेशन बैकग्राउंड, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी के बारे में बताना आपने, एंड ऐड अनदर प्रोग्राम, रिमूव प्रोग्राम ऑप्शनल, रेगुलेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन। अब हम इसमें देखते हैं एक एक करके स्टेप इसमें करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस पर करना है कि पर्सनल डिटेल्स पे हमने आना है कंप्लीट दिस स्टेप। हमने इस पर क्लिक किया है। थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है तो आपने अच्छे इंटरनेट के साथ यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये देखेंगे मेरी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको करना है कि आपने यहाँ पर अपनी जो आपकी आईडी है, आपकी जो पासपोर्ट है, तो आपने वो प्रोवाइड करना है क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। हमने यहाँ पर अपना पासपोर्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखाता भी हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना पासपोर्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपने करना है कि यहाँ पर विल यू बी रिजाइडिंग लिविंग इन न्यूजीलैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज़। नो, हमने इसको रिजाइडिंग नहीं न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, इसके बाद करेंगे आर यू नॉन रेजिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड फॉर जीएसटी प्रोसेस, जिसमें यू हैव एन परमानेंट प्लेस ऑफ अडॉप्ट इन न्यूजीलैंड एंड यू हैव बिन एब्सेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, तो हमने इसको कर रहे हैं नो, क्योंकि हम यहाँ पर इतने टाइम के अंदर 25 डेज़ के अंदर हम न्यूजीलैंड के अंदर बाहर नहीं गए। ठीक है, इससे बाहर गए हुए, तो इसको नो करना है आपने। देन आपने करना है क्या कि इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर नीचे कह रहा है कि एथनिक ओरिजिन के बारे में आपने बताना है। ओके, सो इसके बाद भी ये पूछ रहा है कि एथनिक ओरिजिन के अंदर आपने क्या बताना है कि आपका स्टेट है, आपने वो बतानी मेरी अदर एशियन स्टेट है। ठीक है, इसमें जिसका नाम नहीं आ रहा तो इसके बाद में आपने इसके अलावा भी हैं तो आपने यहाँ पर बता सकते हैं कि इसके बाद में अगर आपका रिफ्यूजी बैकग्राउंड है, इनके आपका जो रिफ्यूज़ हुआ तो आपने ये भी बताना है आई हैव अ रिफ्यूजी बैकग्राउंड, येस और नो। आपने येस है तो आपने डिटेल बतानी, नो में आपने कर देना। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या है? मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। डिसेबिलिटीज़ अगर आपको कोई है तो आपने बतानी, अदरवाइज इसको नो कर देना है और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, सो हमारा पर्सनल डिटेल्स वाला जो सेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। हमने कंप्लीट दिस स्टेप पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ईमेल यहाँ पर आ रही है, आपका न्यूजीलैंड मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है तो स्किप कर सकते हैं। आप इसको होम एड्रेस आपने बताना है, वो आपने सबसे पहले अपनी कंट्री यहाँ पर बतानी है। ठीक है, इसके बाद आपने लाइन नंबर आपने बतानी है एंड देन आपने यहाँ पर टाउन आपने बताना है। ठीक है, पोस्टल कोड आप बता सकते हैं इसको। आप फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, सो यहाँ पर कह रहा है कि आपने कुछ एडिट करना है, तो ठीक है, ये हमने सेव कर ली यहाँ पर अपनी डिटेल्स। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, सो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर सेव हो गई है। इसके बाद आ जाता है एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है अगेन। बेसिकली बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको खुद भी आना चाहिए। आपने इसी तरह से सब एप्लीकेशन का फॉर्म क्लिक करते हैं। जिन लोगों ने पहले से फिल किया हुआ है, जो लोग जानते हैं तो उनको मसला नहीं आएगा, जो न्यू है बेसिकली उनके लिए है। ओके, एजुकेशनल बैकग्राउंड में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी आ गई। मेरी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी उन्होंने क्रिएट कर दी है। अब आगे एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड, आपकी हाई स्कूल डिटेल्स आपने बतानी है। वेयर डिड यू मोस्ट रिसेंटली अटेंडेड हाई स्कूल। ठीक है, आपने किस स्कूल में हाई स्कूल किया था? आपने मोस्टली मेरा पाकिस्तान है। क्या लास्ट ईयर अटेंडेड आपने जो था आपका वो आपने बताना है यहाँ पर जो स्कूल का था आपका। और इसके बाद में ये कह रहे हैं कि हाई स्कूल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, वो बतानी है। NC लेवल नो हायर स्कूल एजुकेशन या इंटरनेशनल बैचलर आपकी है तो आपने वो बता देनी है। इसके बाद में ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन कम्प्लीटेड, आपकी जो डिग्री कंप्लीट हुई थी आपने किस ईयर में कंप्लीट हुई है वो आपने वो बतानी है। एंड देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद कह रहे हैं कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंस आपकी क्या लैंग्वेज आपने
Please indicate which one of the following option applies to you. I have completed or intend to complete and approve English language proficiency, यानी कि आपका कंप्लीट हो गया और आप इंटेंड कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, या आई हैव अंडरटेकन यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। आई हैव अचीव दी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। आई हैव कंप्लीट और एक्सेप्टेड कंप्लीट एंड अप्रूव फाउंडेशन प्रोग्राम, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो आपने आर्ट्स पे यहाँ पर क्लिक करना है कि आपका कंप्लीट हो रहा है और उसमें लैंग्वेज टेस्ट आपने बताना है कौन सा आप कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इसकी फाइल यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर आर्ट्स लाजमी ही यहाँ पर सबमिट करना है, क्योंकि आर्ट्स के बगैर आपको अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन नहीं मिलता। ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि आर्ट्स है नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं है। आर्ट्स का किसी कंट्री में आ जाता है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री होती है, वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। जो रेजिडेंट्स होते हैं किसी कंट्रीज़ में नहीं भी चाहिए होता, लेकिन ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद करके प्रीवियस एक्टिविटी डिटेल्स आपकी इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, विल यू हैव, ये आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। विल यू बी लिविंग इन न्यूजीलैंड एट 26, ठीक है। आप यानी कि इसमें 26 में आप लिविंग कर सकते हैं तो आपने इसको यस कर देना है, अदरवाइज का आप नो भी कर सकते हैं। आपको योर मेन ऑक्यूपेशन एट 2006, कि आपका क्या मकसद है यहाँ पर आने का। ओके, टर्शरी एजुकेशन वो होती है जिसमें आपने अपनी हायर एजुकेशन अगर की हो, जैसे कि हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें तो हमने यहाँ पर बैचलर्स की किया हो तो उसकी डिटेल हमने यहाँ प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हमने यस कर दिया। यस करने के बाद ये पूछना कि अब व्हाट इज़ द फर्स्ट ईयर यू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने कब स्टार्ट किया था आपने, तो आपने बताना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बता देना, यहाँ पर मेरा स्टार्ट जो ईयर था वो मैंने बता दिया यहाँ पर। इसके बाद में आपने आगे चलना है। यहाँ पर जिसकी वजह से मैंडेटरी बेस लेट आ रहा था, मैंने इसको लेट कर रहा था, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि ऐड इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी, कंट्री आपने बतानी किस कंट्री से आपने किया था, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपने। देन आपने इसको ऐड करना है। इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना आपने, अगर तो आपको यहाँ पर आ रहा है इंस्टीट्यूशन, देन आपने इसको सिलेक्ट कर देना, अदरवाइज़ आपने इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी आ रही है, क्वालिफिकेशन आपने बतानी है कि क्या थी, बैचलर्स थी आपकी, बैचलर्स ऑनर थी आपकी, वो आपने बतानी है यहाँ पर। देन आपने स्टार्ट क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन क्या थी आपकी, वो आपने बतानी है। कोई मेरी 4 ईयर का था, ऑनर था बेसिकली। वर यू एवर सस्पेंडेड, हम इसको नो कर देंगे, ठीक है। ईयर स्टार्टेड आपकी क्या थी, मेरा ईयर स्टार्टेड था 2020। डिड यू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन और डू यू एक्सेप्ट टू, यस हम इसको कर लेंगे कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और डेट कंप्लीटेड मेरी क्या थी वो हमने यहाँ पर बतानी है। अपलोड फाइल, मेरी एक फ़ाइल यहाँ पर ऐड है, हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको कर देना है। सॉरी, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन नेम, क्वालिफिकेशन की जो नेम है मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया, यहाँ पर मेरा BPIT है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अब ऐड करता हूँ यहाँ पर, सॉरी। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये अनेबल हो गया, यानी कि मैंने इसको डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी है। ओके, इसके बाद आपने करना है कि क्या कि इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना आपने। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी हुई है। अब आपने यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD में यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने वो बताना है कि जिस प्रोग्राम में हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल हमने यहाँ पर बताना है कि आर जो अप्लाइंग वाया यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो या ऑथराइज एजुकेशन एजेंट। तो हम यहाँ पर खुद अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एजेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपने यस करना है, ठीक है। अगर आप एजेंट के थ्रू करें तो आपने यहाँ पर एजेंट करना है। बेसिकली हमारी वीडियो का मकसद है कि आपको एजेंट के पास जाना ना पड़े, जो कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट एन एजेंट, आपने अगर तो कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट एन एजेंट करना कि आपने किस एजेंट से कर रहे हैं। तो कुछ होते हैं इंटरनेशनल एजेंट्स, तो ये वो एजेंट्स हैं, ठीक है। ये वो वाले नहीं जो हमारे पाकिस्तान में लाइक कंसल्टेंट्स होते हैं। अब आपको यहाँ से आपको एक ना एक कंसल्टेंट यहाँ पर एजेंट जो आपको चाहिए होगा आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेम ऑफ काउंसलर वर्किंग विद स्टूडेंट आपने वो बताना है। उसके बाद आपने ब्रांच बतानी है उनकी, ये वो, ठीक है। डू यू हैव अ फाइनेंशियल हु इज़ पेइंग योर ट्यूशन फ़ी, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, यस। तो यहाँ पर करके अगर आपको कोई है यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहा है आपने यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर देना है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप चाहिए। इसलिए व्हाट इज़ योर इंटेंट करियर, आपका करियर इंटेंट किया तो आपने वो बताना है इसके बारे में। विल योर चूजन प्रोग्राम असिस्ट यू इन मीटिंग योर कंडीशन, आपने बताना है इसके मुताबिक यस यू विल यू चूजन प्रोग्राम असिस्ट योर मीटिंग, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर जैसे आपको डेमो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने अपना ही डेटा प्रोवाइड करना है जो आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। आप ये नहीं कहना कि मैंने यहाँ पर यस किया तो आपने भी यस करना है, मैंने नो किया तो आपने भी नो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी CV यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ओके, CV हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। देन अपलोड डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर ना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये करके प्रोग्राम डिपार्टमेंट एंड स्ट्रक्चर आपने एकेडमिक डिपार्टमेंट आपने बताना है कि आपने किस में यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके पास सुपरवाइज़र, अब इन्होंने सुपरवाइज़र यहाँ पर आपके पास दिए होंगे, यहाँ पर आ रहे होंगे नीचे। देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको कोई भी सुपरवाइज़र फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटो यहाँ पर इन्होंने आपको एक सुपरवाइज़र दे दी जिससे आपने कंफर्म करना। इनकी सुपरवाइज़र की एक साइट होती है, आप वहाँ पर जाकर इसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या
कि ओनली सिलेक्ट पेपर्स ओनली इफ़ यू आर नॉट इंटेंडेड टू कम्प्लीट अ थीसिस, या थीसिस ओनली, या पेपर एंड थीसिस, या बोथ कर सकते हैं। पेपर वर्क आप कर सकते हैं सिलेक्ट। इसके बाद करके इफ़ योर थीसिस कंपोनेंट ड्यू टू बिगन ड्यूरिंग द ईयर दिस एप्लीकेशन इज कवरिंग, यस आपने कर देना, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओके, इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना। ओके, रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपका प्रपोज टॉपिक क्या है, आपने वो बता रहे हैं यहाँ पर। अपना टॉपिक आपका क्या है और प्रपोज स्टार्ट डेट आपकी क्या थी वो आपने बतानी है यहाँ पर। जो भी आपकी डेट है आपने वो यहाँ पर बतानी है जिसमें आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं 27 भी कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मैं 27 में करना चाहता हूँ। और इसकी जो चेन कर देते हैं इसको। इसके बाद करके स्टडी फुल टाइम या पार्ट टाइम आपने यस करना है। फुल टाइम लोकेशन आपकी ये आ गई है। आर यू प्लानिंग टू स्पेंड एनी टाइम ओवरसीज नॉट इंटेंडेड टू कंडक्ट आपने, ठीक है, बताना आपने। मोस्ट रिसेंट रिसर्च एक्सपीरियंस आपने बताना यहाँ पर आपका क्या है। इसके बाद में आर यू ब्रिंगिंग एनी रेलिवेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद यू टू दिस प्रोजेक्ट, नो। डू यू इंटेंड टू राइट सबमिट योर थीसिस इज अ लैंग्वेज अदर इन द इंग्लिश। तो कहने के आपने मुताबिक इसको भी सिलेक्ट करना है, यस और नो। मैं इसको यस कर लेता हूँ। अगर तो अदर लैंग्वेज में आपने करना है इंग्लिश के, तो हम इसको नो ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर था कि अगर आपको चीज़ लेके आ रहे हैं अपने साथ प्रोजेक्ट की, तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, यहाँ पर सीवी अपलोड कर दी। देन आपने यहाँ पर थीसिस की जो फाइल है वो आपने यहाँ पर सबमिट करनी है। मैं आपको यहाँ पर, मैं तो वैसे आपको एक डाटा कमेंट करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से सबमिट होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट फाइल नहीं है मेरी। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी जो फाइल्स हैं, लाइक आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, ओवरऑल फाइल्स आपने यहाँ पर सारी इकट्ठी करनी है मास्टर बैचलर्स की, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ी स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान करना है, पेशेंस के साथ आपने करना है। वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस समझ आ सके। ओके, वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपने फिल करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इसको फिल कर सकेंगे ईजिली। और एक और चीज़ के जहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो दोबारा लॉगिन पे जाएगी, लॉग आउट होगी, तो इसका जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा साथ साथ। सो इसके बाद आपने जब ये फिल कर लेना है डॉक्टर फिलोसफी के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पीएचडी के लिए आपको फॉर्म फिल करके दिखाया है, तो आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं इसको स्टेप्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं इसको यहाँ पर। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐड अनदर प्रोग्राम। आप अगर कोई प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा भी आप यहाँ पर प्लस करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पर रिमूव प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को आप रिमूव करना चाहते हैं, अब यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये दो स्टेप जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा आपको, क्योंकि एक टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट लोग एक ही अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट्स, वही बेहतर होता है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, वही सेम प्रोसेस होगा, किस में आप करना चाहते हैं, कौन से सुपरवाइज़र के साथ क्या लैंग्वेज होगी, इसी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट आता है कंप्लीट दिस स्टेप में आता है कि स्टार्टिंग सेमेस्टर डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब ये सबसे लास्ट है, इसके ऊपर आपने डिक्लेरेशन करनी है कि आपने जो चीज़ें प्रोवाइड की थी। सो अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट योर इंटेंडेड स्टार्टिंग सेमेस्टर। अब आपका सेमेस्टर का मैंने पूछ रहा कि आपका सेमेस्टर किस तरह आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर 2, इसके ऊपर आपने समर या समर के ऊपर आप करना चाहते हैं इसको। इसके बाद ये कह रहे हैं हेल्प विद सिलेक्टिंग योर स्टार्टिंग सेमेस्टर। अब ये बता रहा है कि इसकी डिटेल्स क्या है। जनवरी को 2027 के स्टार्ट हो रही है और फरवरी के, ठीक है, इसके दरमियान स्टार्ट होगी। और जो पहला इसका समर का है, इसके बाद जो फर्स्ट है इसका है 26 फरवरी से लेकर 23 जून तक। फिर सेकंड जो है इसका 12 जून से लेकर 13 नवंबर तक इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बाद आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। आपने इसी के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना है बेसिकली। देन आपके पास ये फॉर्म आएगा डिक्लेरेशन वाला एंड लीगल स्टेटमेंट। अब इसका मकसद क्या है कि इसका मकसद है कि आपने जो भी यहाँ पर डाटा प्रोवाइड किया है वो आपका परफेक्ट है एडमिशन एंड एनरोलमेंट के बारे में, आपने जो भी आपने प्रोवाइड किया यहाँ पर। ओके, सो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूरोप डूट, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।